नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। अगर आप राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिएगा अंत तक। जो मेन चीज़ जिस चीज़ के लिए मुझे बच्चे बार बार बोल रहे थे कि सर पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पेपर 1 हम निकाल लेंगे लेकिन पेपर 2 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और बेस्ट बुक कौन सी होगी उसके लिए, तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, इन सब बातों पर चर्चा करने से पहले एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स होंगे सेकंड पेपर में, और आपकी टाइमिंग कितना होगा, 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। और 100 में से आपको 44 नंबर लाना, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना जरूरी होगा, ठीक है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी कैंडिडेट के लिए। और जबकि आपके जो एसटी एससी वाले कैंडिडेट है उनको कितना, उनको 35 मार्क्स लाना जरूरी होगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अब देखिए, पेपर 2 की स्ट्रेटजी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा, पढ़ना क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन छोड़ना क्या है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम बुक्स पे आते हैं, लेकिन बुक्स पे भी मैं डिटेल में चर्चा करूंगा। आपके पास 3 या 4 बुक पे हम डिटेल पे चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मेन चीज़ क्या है कि आपके नंबर कहाँ से आएंगे। पहला टॉपिक आता है आपके पेडागोजी। पेडागोजी हर स्टूडेंट को पढ़नी है, इसको आप छोड़ के मत जाना। लगभग मान के चलिएगा 15 से 20 नंबर, ठीक है। 15 से 20 नंबर की आपके कंप्यूटर पेडागोजी आएगी ही आएगी। कितनी? 15 से 20 मार्क्स की। तो इस टॉपिक को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। आपको 15 से 20 नंबर, बहुत रेयर चांसेस में आपको ये केवल 10 नंबर की भी मिल सकती है, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग है आपको 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि देखो कंप्यूटर टीचर की भर्ती हो रही है और पेडागोजी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। तो 15 20 से 20 नंबर का आप वेटेज या मान के चलना। तो ये जो टॉपिक है ना, कंप्यूटर पेडागोजी, ये आपको इतना प्रिपेयर करना, मतलब जिधर से भी आपको इसका कंटेंट मिल सके ना, कोई सेपरेट बुक मिल रही हो या कोई बहुत सारी बुकें आई हैं मार्केट में, कहीं से भी मिल रही हो, 1 से 2 बुक आप प्रीफर करना। इसमें कोई सी भी बुक लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बुक प्रीफर करना, ठीक है। कोई सी भी 2 बुक उठाना और पेडागोजी एकदम कंप्लीट करना। अब बात आती है दूसरे टॉपिक की, मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी आपके फर्स्ट पेपर में आ रही है, सेकंड पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा नहीं, और अगर आ भी गया ना तो 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आएगा नहीं। तो अगर तो ये आप वैसे भी पेपर 1 में प्रिपेयर कर रहे हैं तो पेपर 2 में भी इसको आपको प्रिपेयर करने की जरूरत है नहीं। अब बात आती है मेन चीज़ आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब देखो, ये फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऐसा टॉपिक है ना कि आप नॉर्मल किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो भी आपने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। जो जो आपके इजी टॉपिक है, इसी तरीके से आपकी डाटा प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस, ये भी आपने पढ़ा ही होगा। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर आपको पढ़ना है, डाटा प्रोसेसिंग आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको छोड़ना क्या है, अब जो ये चौथा, अगर देखो अगर आप कंप्यूटर से बिलोंग नहीं करते हैं, आप पीजीडीसीए वाले हैं, आपका कंप्यूटर थोड़ा वीक है, तो मेरा जो मानना है ना, ये आपको फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ना, ये आपको छोड़ के जाना चाहिए, ठीक है। इसको आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, इसको पूरा छोड़ के जाना। ये पूरा टॉपिक छोड़ के जाना। कौन सा? जिसके अंदर आपके सी++, जावा, अब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उप्स, ये सब है ना, ये नहीं होगा आपसे। और सही बता रहा हूँ, ये दूसरे 4 से 5 टॉपिक मिला के जितना पढ़ना है ना, उतना ही आपको केवल इस एक टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में। तो अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं है तो आप प्लीज़ इसको छोड़ के जाइएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए ये 7 से 8 नंबर का भी आता है, तो 7 से 8 नंबर अपन नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 का पेपर है, 100 में से अगर अपन 90 नंबर का भी पढ़ के जाते हैं ना, तो वो इनफ होता है। तो इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा आप, अगर आप कंप्यूटर से बिलोंग नहीं करते हैं तो। कौन सा? पांचवा टॉपिक, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, एकदम छोड़ देना। अब आता है डीएसए। तो डीएसए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इजी सब्जेक्ट है, इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें। तो डीएसए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप कोई सी बुक में आपको बताऊंगा आगे कौन सी प्रीफर करनी है आपको। डीएसए आप पढ़ सकते हैं। केवल एक छोड़ने लायक जो टॉपिक है ना, वो ये आपका सी++। और अगर आप पेपर 1 के अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ज़्यादा नंबर ला सकता हूँ उधर, तो इधर से आप एक टॉपिक और छोड़ दीजिएगा जो आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, ठीक है। डीएसए पढ़ना है आपको। अब दूसरा जो आता है, डीएसए हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी इजी टॉपिक है, आप इसमें पढ़ सकते हो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेंगे, आराम से आप करके ले जाओगे। अब कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, तो नेटवर्किंग ये भी आपको पढ़ना ही है। नेटवर्क सिक्योरिटी ये आप पढ़ सकते हैं, लैनमैन, ठीक है, ये आप इजीली पढ़ सकते हैं। अब बात आती है आपके डीबीएमएस की, ठीक है। डीबीएमएस ये भी पढ़ने लायक सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, आप पढ़ सकते हैं। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, जो थ्योरेटिकल चीज़ें वो आप आराम से पढ़ लोगे। केवल दिक्कत कहाँ आएगी आपके सी++, जावा, उप्स, एआई, ये पढ़ने में। तो उस टॉपिक को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। बाकी इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, तो ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हैं, इनमें कोई ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी नहीं।
केवल और केवल एक दिक्कत वाला जो सब्जेक्ट टॉपिक जो मुझे लग रहा है आपके, वो ये है कि आपका जो ये है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, तो इस टॉपिक को छोड़ देना। मैंने अभी तक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, अगर लेकिन मैं करूँगा तो मैं ये टॉपिक पूरा छोड़ के जाऊँगा। मैं आपको सीधे से बता रहा हूँ। मैं अभी ये बता दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। मैं एनटीपीसी मेंस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन लग रहा है मैंने इसी से बीटेक किया है, तो हो सकता है मैं इसकी भी प्रिपरेशन आगे करूँ। 3 महीने हैं तो 3 महीने में देखेंगे, ठीक है। पर अभी आपके इस मुद्दे की बात पे आते हैं, तो अभी आपको पता चल गया पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है आपका टॉपिक है ना, ये पूरा का पूरा, अगर आप इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको ये छोड़ना ही है, ठीक है। तो आप होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। सब कुछ पढ़ना है आपको। अगर आप पेपर 1 में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मैं उधर 100 में से आराम से 75 के समथिंग नंबर ला सकता हूँ, तो इधर आप 2 या 3 टॉपिक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप 70 से 75 नंबर लाने का मादा रखते हैं ना, तो इधर आप 50 नंबर भी ले आएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। वैसे इससे कई 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 गुना कई ज़्यादा मार्क्स कम लाने पे भी काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी अपन जो मैं स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ, जो सेफ स्कोर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 130। कम से कम इतना आपको सोचना चाहिए कि मुझे 130 नंबर लाने ही लाने हैं, चाहे किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो अब आप पे डिपेंड करता है। देखो, 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक तो पीजीडीसीए वाले स्टूडेंट होंगे, और एक स्टूडेंट क्या होंगे जिनके कोर कंप्यूटर पढ़ के हैं, ठीक है। कोर कंप्यूटर जो पढ़ के हैं, तो पीजीडीसीए वाले क्या कोशिश करेंगे, पार्ट 1 के अंदर अच्छे खासे बजाएं, और ये कोशिश करेंगे पार्ट 2 के अंदर अच्छे खासे पेपर बजाएं। तो अब देखो, दोनों को स्टूडेंट को अपने अपने स्ट्रेंथ समझनी है और वीक पॉइंट समझने हैं, उसी के हिसाब से काम करना है। अगर आप पीजीडीसीए से हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में 70 मार्क्स लाना ही चाहिए, और अगर कंप्यूटर से हैं तो आपको सेकंड पेपर में 70 मार्क्स लाना चाहिए, ठीक है। पीजीडीसीए वालों के लिए फर्स्ट पेपर में और कंप्यूटर, तो दोनों का अपना अपना जोन है, 2 पेपर हैं। लेकिन हाँ, इतना तो जरूर करना है कि दोनों पेपर में 40-40 तो लग आ ही जाए, नहीं तो आप पता चला 40 नहीं आए और हम एग्जाम से ही क्या हो गए, आउट। एक में हम 100 में से 80 लिया और एक में हम 100 में से 39 लाए, तो आप वहीं बाहर हो जाओगे इतने नंबर लाने के बावजूद भी। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। अब बात आती है हमारे बुक्स की, कि बुक्स हमको बेस्ट बुक्स कौन सी पढ़ रहेगी। तो ठीक है, 2 बुक्स, तीनों तीनों बुक मैंने देखी है, दक्ष पब्लिकेशन, सुखवाल पब्लिकेशन और लॉजिक प्रेस की, जो टीएन शर्मा सर की बुक है। तो इनके जो, मैं आपको पढ़ना क्या है इसमें ये मैं बता देता हूँ आपको। ये हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 1 की तो हम बात कर ही नहीं रहे। तो एक सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको, मुझे जो सबसे बेस्ट बुक लगी ना, मैंने उसे सीरियल वाइज में जमा है। दक्ष पब्लिकेशन, एक तो सबसे अच्छा क्या है, क्वालिटी। बुक की जो क्वालिटी है वो शानदार है, ठीक है। बुक की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जब आप उसको पढ़ने बैठोगे तो उसमें कलरफुल दिया हुआ है सब कुछ, एकदम पिंक, वाइट, ब्लैक, तो एकदम आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। और लगभग उसमें 4,500 की समथिंग आपको क्या दे रखे हैं, एमसीक्यू दे रखे हैं। तो हर टॉपिक के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो अब ये पढ़ने के लिए मुझे बेस्ट बुक लगी। और ज़्यादा बड़ी भी बुक नहीं है, देखने में बुक बड़ी बुक लगेगी, लेकिन 550 पेज की समथिंग बुक है। अगर आप डेली का 10 पेज भी मानो ना, तो भी 55 दिन में ये बुक कंप्लीट होती है आपकी। तो आप इसको भी देख सकते हैं। और इसके मैं प्रिंट रेट बता देता हूँ आपको, लगभग 840 का इसका एमआरपी है, और ये आपको 60% डिस्काउंट पे कहीं भी मिल जाएगी। तो लगभग 320-30 की रुपये की समथिंग ये आपको कहीं भी मिल जाएगी मार्केट में। 330 रुपये में मिल रही हो तो आराम से ले लेना, ठीक है। इसका जब आप निकालोगे, इसका साथ मतलब 60% ऑफ होगा, तो 40% इसका निकाल लो, तो कितनी हो, 84 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो लगभग कितना आएगा, 832, 320 प्लस 16, तो ये लगभग 336, तो 330 रुपये में ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब बात आती है सुखवाल पब्लिकेशन की। तो सुखवाल पब्लिकेशन की भी बुक अच्छी है, पर मुझे एक जो अच्छी बुक लगी ना, वो दक्ष पब्लिकेशन की लगी। सुखवाल की मुझे लगी ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसकी एमआरपी कितना है, 600 है। तो ये आपको इस पर भी 60% डिस्काउंट होगी, ये लगभग 240-50 रुपये में आपको मिल जाएगी। ये हो सकता है कहीं 300 भी ले ले, तो इतने में ये आपको मिल जाएगी। मार्केट में ट्राई करिएगा। और इसमें भी आपको एमसीक्यू भर भर के मिलेंगे, सुखवाल पब्लिकेशन में भी। अब बात आती है लॉजिक स्पेस की, तो टीएन शर्मा सर बेस्ट सर हैं, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन बुक में मुझे सबसे एक जो बेकार चीज़ लगी वो क्या हुआ, इसमें एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, दक्ष पब्लिकेशन और इसको, हिंदी और इंग्लिश के जो वर्डों का इन्होंने तालमेल बिठाया है ना, वो एकदम परफेक्टली बिठाया है दक्ष पब्लिकेशन की बुक में, ठीक है। मतलब आपको ये फील नहीं होगा कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं, दोनों की मिली जुली लैंग्वेज में इसने बुक बना दी। जबकि लॉजिक स्पेस में क्या है कि पूरी हिंदी वाली बुक आप लेते हो तो उलझ जाओगे बिल्कुल ही। उसने हिंदी के ऐसे ऐसे वर्ड ठूस रखे हैं जो अपने समझ के बाहर होते हैं, ठीक है। और जब आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इंग्लिश बीच में लानी पड़ेगी। तो हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन आता है ना आपके पढ़ने में, उसके लिए आपकी दक्ष पब्लिकेशन की बुक परफेक्ट रहेगी। तो मेरी फर्स्ट चॉइस तो यही रहेगी, दक्ष पब्लिकेशन। उसके बाद अगर आप सुखवाल भी लाना चाहते हैं, ठीक है, सुखवाल कर दिया गया मैंने, ठीक है। ये सुखवाल पब्लिकेशन की बुक जो भी हो, ये सुखवाल तो गलत लिख दिया, SHIKHWAL
SUKH, ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। तो सिकवाल पब्लिकेशन है, सुखवाल नहीं है, ठीक है। सिकवाल सर से सॉरी मेरा। तो सिकवाल पब्लिकेशन वाली बुक भी आप ले सकते हैं, पर फर्स्ट चॉइस मेरी यही रहेगी दक्ष पब्लिकेशन। अब आप कहोगे कि सर आप इसकी बुक का प्रचार प्रसार कर रहे होगे, तो बिल्कुल नहीं कर रहा। ना तो मैं कोई आपको लिंक दे रहा हूँ, ना कुछ कह रहा हूँ, दुकान से जाके खरीदने की बात कर रहा हूँ। फिर भी आप देख लेना आपके हिसाब से जो आपको बेस्ट लगे। हाँ, एक चीज़ और, जो PGDCA वाले स्टूडेंट हैं जिनको ऐसे अनार आसे आम भी नहीं आता कंप्यूटर का, तो उनके लिए तो यही कहूँगा कि ऑनलाइन कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक टीचर चाहिए समझाने वाला, तो उसके बिना कुछ हो नहीं पाएगा। तो होप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी, आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। वापस एक बार लास्ट में बता देता हूँ कि अगर आप इस बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं, कंप्यूटर वाले से, तो आप इस कम से कम इस टॉपिक को तो भूल जाएगा। इसको ऐसे सोच लीजिएगा कि ये आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। ये मत पढ़िएगा, इसको बिल्कुल मत पढ़ के जाइएगा, उठाइएगा मत। मैं सही कह रहा हूँ, इसको जितना अगर आप इसको पढ़ने बैठ गए ना, तो समझ लेना इसको पढ़ना और दूसरे 4 टॉपिक पढ़ना आपके लिए बराबर होगा। तो इस टॉपिक को छोड़ देना बस। तो होप ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।